नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, जो हिंदुस्तान का इतिहास है इतना खूबसूरत है, इतनी दोस्तों बातें हैं वहाँ पर सीखने वाली। इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक, लेकिन दोस्तों एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको दोस्तों बहुत सारी बातें हिंदुस्तान के अतीत के बारे में जानने योग्य हैं, वो दोस्तों आपको जाननी चाहिए। आज हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों जो टाइम पीरियड शुरू होता है, जो टेन्योर शुरू होता है, वो दोस्तों सन 1206 से लेके दोस्तों 1526 तक होता है। ये दोस्तों दोनों ही जो डेट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों 26 में बाबर आता है हिंदुस्तान में। बाबर दोस्तों लोदी को हरा के यहाँ पे दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कर देता है। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हम मुगल इसको समझेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये तो दोस्तों जो टाइम पीरियड है, ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। एंड ये दोस्तों करीब 320 सालों का दोस्तों जो टाइम पीरियड है, इसी पे दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों 1206 में ऐसा क्या हुआ जो दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों बात 1206 से शुरू नहीं होती, बात दोस्तों मोहम्मद गौरी से शुरू होती है, जो कि दोस्तों हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। एंड दोस्तों जो उसका युद्ध होता है, दो युद्ध दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं। उसके मोहम्मद गौरी के बारे में दोस्तों कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों टॉपिक दिल्ली सल्तनत का है। तो थोड़ा सा दोस्तों बस मोहम्मद गौरी को आपको समझना है कि मोहम्मद गौरी दोस्तों जब हिंदुस्तान में आक्रमण करता है तो दोस्तों उसका मुकाबला होता है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, तो PRC दोस्तों मैं लिख देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान। दो दोस्तों युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। एंड दोस्तों जो पहला युद्ध है दैट इज बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं इसको, तराइन का युद्ध। ठीक है, एंड दोस्तों फिर दूसरा भी बैटल ऑफ तराइन होता है। तो दोस्तों दो बैटल होते हैं तराइन के। पहले युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है एंड दोस्तों मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। अब दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान का बड़प्पन कह लीजिए, या उनकी यदि हम इतिहास में बेवकूफ़ी कह लीजिए, जो भी है को दोस्तों, मेरा और किसी भी व्यक्ति का दोस्तों किसी भी चीज़ को परसेप्शन अलग हो सकता है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा दोस्तों, सिर्फ हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि शायद से यदि मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था, यदि दोस्तों मार दिया जाता तो दोस्तों शायद से दूसरे युद्ध की ज़रूरत ना पड़ती। एंड दोस्तों हो सकता है दिल्ली सल्तनत ना रहा होता। ठीक है, तो दोस्तों पहले युद्ध में ये जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान एंड दोस्तों गौरी की हार होती है। गौरी दोस्तों फिर से आता है हिंदुस्तान में आक्रमण करने एंड इस बार दोस्तों गौरी जीत जाता है एंड दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों मार दिया जाता है। ठीक है, तो यदि दोस्तों ये काम पृथ्वीराज चौहान कर लेते तो शायद से गौरी की मृत्यु हो जाती। अब दोस्तों ये इतिहास की बातें हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो अब दोस्तों मोहम्मद गौरी का एक कहते हैं स्लेव था, दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वो दोस्तों बड़ा प्यारा स्लेव था, उसको बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में वो रखता था। तो उसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो जब दोस्तों जो टेरिटरी वो जीत लेता है मोहम्मद गौरी, हिंदुस्तान में जो टेरिटरी जीतता है, उन टेरिटरीज़ को दोस्तों एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चला जाता है वापस। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिकली मोहम्मद गौरी तुर्क था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, एंड ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक भी वी कैन से रियल फाउंडर ऑफ द तुर्क एम्पायर इन इंडिया। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा जो इतिहास है 1206 से 1526 तक दोस्तों 320 सालों का इतिहास है। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 जो डायनेस्टी हैं उन्होंने दोस्तों मेजरली रूल किया है। तो उन डायनेस्टीज को दोस्तों पहले समझते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी दोस्तों डायनेस्टीज हैं। तो एक दोस्तों निमोनिक आप याद कर सकते हैं, गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, तो गुल खिले का मतलब जिसको बोलते हैं दोस्तों गुलाम वंश। ठीक है, तो पहली डायनेस्टी दोस्तों गुलाम वंश का मतलब स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। हालांकि दोस्तों ये जो डायनेस्टी है इसका जो पॉपुलर नेम है वो मामलूक है। ठीक है,
तो मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। कुछ इतिहासकार दोस्तों इलबारी भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है वो दोस्तों मामलुक डायनेस्टी। क्या नाम है दोस्तों? मामलुक। ठीक है, मामलुक। एंड दोस्तों उसके बाद खिलजी दोस्तों आते हैं, खिलजी वंश आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तुमसे हो गया तुगलक वंश दोस्तों। ठीक है, तुगलक के बाद दोस्तों सैयद, एंड सैयद के बाद में दोस्तों अंततः लोदी। ठीक है,